दोस्तों, अभी तक हमने रिश्ता तेरा मेरा का भाग 1 सुना है और इस वीडियो में हम भाग 2 को सुनेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगला भाग आसानी से मिल जाए। पायल के पति रवि ने शादी के बाद से घर आना बहुत कम कर दिया था। वह तो अब अपने पिता को खर्च भी नहीं देता था। रवि के पिता का पूरा जीवन एक सेठ का मुंशी बनकर ही गुजर गया था। अब बेटा गुजारा देता था। इस कारण रवि के पिता पायल पर बहुत क्रोधित रहते थे। वह हमेशा अपने पत्नी से कहते, ये कलूटी मेरे बेटे का मन नहीं बदल सकी। मैंने इसे बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पायल की सास को अपने पति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो कुछ नहीं कर पाती। एक रात पति घर आया तो उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। रवि की माँ अपने बेटे को बहुत दिन के बाद देखकर बहुत खुश हुई और अपनी बहू को बेटे का हाल समाचार पूछने के लिए भेजा। अगली सुबह रवि अपने पापा के पास गया और उसने 2 लाख रुपए मांगे। रवि के पिता ने गुस्सा करते हुए कहा कि उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। रवि को अपने पिता पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता ने दहेज के 2-3 लाख तो जरूर बचा कर रखे होंगे। रवि के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि पायल के पिता ने बहुत कम पैसे दिए थे, जो करीब करीब सभी रिश्तेदारों और बाजा बत्ती पर खर्च करने में ही खत्म हो गए। रवि उस समय बहुत गुस्से में था और रात की शराब का असर भी उस पर अभी तक था। इसलिए उसने अपने पिता से बहस करते करते ही एक छुरा निकाला और अपने ही पिता के पेट में घुसा दिया, जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। पायल और उसकी सास इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गई और रवि घर छोड़कर भाग गया। अपने ससुर की मृत्यु और पति के भाग जाने के बाद से पायल ने घर पर रहकर ही आस पड़ोस के लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही सब ने समझ लिया कि पायल एक बहुत अच्छी शिक्षिका है, इसलिए 4-5 दल बनाकर बच्चे उससे पढ़ने आने लगे थे। इस कमाई से 3 जिंदगियां पोषण हो रही थी, पायल, उसकी सास और पायल के होने वाले बच्चे की। शादी के साल भर के अंदर ही कितना कुछ बदल गया था। पायल ने 2 दिन पहले तक ट्यूशन पढ़ाया था और आज उसे एक बहुत ही प्यारे और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। आज ही उसकी शादी की पहली वर्षगांठ भी थी। एक ऐसी शादी जो सिर्फ वंश बढ़ाने की नीयत से करवाई गई थी। अपने सभी विद्यार्थियों के कहने पर बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद पायल ने अपने घर के पीछे ही एक स्कूल खोल दिया और उसमें 4 शिक्षिकाओं की नियुक्ति भी की। धीरे धीरे यह स्कूल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। पायल का बेटा विवेक बिल्कुल अपने पिता का प्रतिरूप लगता था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्वभाव भी स्वार्थी और जिद्दी सा ही था। इस कारण पायल और उसकी सास थोड़ा परेशान रहती थी। ईश्वर जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। दोस्तों, अगला भाग हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। धन्यवाद।